हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एल्कोहल श्रृंखला में हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। यानी कि अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो एल्कोहल का नोमेनक्लेचर, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन के बाद एल्कोहलों का हमने क्या पढ़ा था, सामान्य एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी थी। भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, रासायनिक गुण चल रहे हैं हमारे। रासायनिक गुण में हमने जो कर रखा है यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अभिक्रियाएं पढ़ रखी हैं। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण हाइड्रोक्सी ग्रुप का विस्थापन द्वारा अभिक्रियाएं। ठीक है, हमारे साथ बने रहना। यानी कि हमने जो हेडिंग बनाई है हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा रिएक्शन, यानी कि वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप का संपूर्ण विस्थापन हो। जैसे कि पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था, ये अल्कोहल है हमारा। एल्कोहल में हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहल में संपूर्ण हाइड्रोक्सी का विस्थापन होगा। ठीक है, वे अभिक्रियाएं कौन सी हैं देखनी है। वे अभिक्रियाएं जो हमारी संपूर्ण हाइड्रोक्सी ग्रुप का विस्थापन करते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, नंबर ए हेडिंग डालें रिएक्शन विद PX3। अच्छा, ये जो रिएक्शन मैं आपको कराने वाला हूं ये टोटल रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रत्येक रिएक्शन जो है कम से कम रिपीटेड 2 से 3 बार है, क्योंकि अगर वो रिएक्शन किसी के बनाने की विधि है तो किसी का रासायनिक गुण भी है। ठीक है, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये एल्कोहलों के रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं। बनेंगे क्या, एल्काइल हैलाइड बनेंगे। जब एल्काइल हैलाइड बनेंगे, हम एल्काइल हैलाइड पढ़ चुके हैं तो एल्काइल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियों में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। क्लियर, यानी कि जब एल्कोहलों को किसके साथ रिएक्शन विद PX3 यानी कि फास्फोरस ट्राईहैलाइड यानी कि एल्कोहलों को ROH एल्कोहलों को किसके साथ मिलाया, PX3। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया की हमने, PX3 के साथ। ठीक है, नाम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। और ये फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फास्फोरस ट्राईहैलाइड। ठीक है, क्लियर हुआ, फास्फोरस ट्राईहैलाइड। मैंने आपको बताया था जब कभी भी PX3 के साथ किसी भी केमिकल को आप मिलाएं या अभिक्रिया कराएं तब हमारा सबसे पहला काम है H3PO3 100% निकलना है। क्या निकलना है, H3PO3 क्या निकलेगा, 100% निकलेगा। आर्थोफास्फोरस एसिड 100% निकलना है। और बचा क्या हमारे पास, RX। क्लियर, क्या बचा, RX बचा। इसका जो नाम है वो क्या नाम है, फास्फोरस एसिड। ठीक है, आर्थोफास्फोरस एसिड। और ये जो बना हमारा क्या बना, एल्काइल हैलाइड बना। क्लियर हुआ, क्या बना, एल्काइल हैलाइड बना। फिर से देखें, अब हम पहले रिएक्शन संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने के लिए क्या काम करेंगे भाई, X के 3 है यहाँ पे, आप 3X के यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के 3 हो गए, एल्काइल ग्रुप के 3 आप यहाँ लगा दीजिए। क्लियर, अब हम देखें एल्काइल ग्रुप के 3 हो गए, रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। फिर से देख लीजिए, रिएक्शन संतुलित करने के लिए हमने क्या काम करा, X हाइड्रोजन हमारे 3 है, 3 हमने यहाँ लगा दिए। R यानी कि एल्काइल ग्रुप 3 हो गए, 3 हमने यहाँ लगा दिए, रिएक्शन संतुलित हो गई। ठीक है, फिर से देखें, जब कभी भी आप किसी भी केमिकल के साथ फास्फोरस ट्राईहैलाइड को मिलाएं, अभिक्रिया कराएं और उसके जिस रिएक्टेंट के साथ हम मिला रहे हैं उसमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, तब आप समझ जाइए 100% आर्थोफास्फोरस एसिड निकलना ही निकलना है। सबसे पहला काम यही करेंगे आप कि आर्थोफास्फोरस एसिड को निकालेंगे। और बचा क्या, एल्काइल हैलाइड बचा, वो एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर, अब हम क्या काम करेंगे, आपको पता है R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। और X क्या है, हैलोजन है। X क्या है, हैलोजन है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर, हैलोजन है। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे, R बराबर CH3 रखा और X बराबर क्या रखा, हमने मान लीजिए Cl रख लिया।
ठीक है। एक्स बराबर क्या रखा, Cl रख लिया, तब इसमें रखेंगे क्या होगा भाई, CH3 OH प्लस PCl3, ठीक है। क्या बनेगा, H3PO3 प्लस 3CH3Cl। क्लियर। नाम लिखे सभी के, क्या नाम होगा, ये क्या है हमारे पास, मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम हुआ, मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। और ये हमारा है क्या, आर्थो फास्फोरस एसिड। और ये क्या बना हमारा, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर। क्या बना, मिथाइल क्लोराइड। मैंने आपको बताया, यानी कि कभी भी किसी रिएक्शन में भी आप PX3 के साथ रिएक्शन जब भी करें, किसी भी अल्कोहल हो चाहे ईथर हो, चाहे हमें ये चीज देखना है कि दूसरा रिएजेंट है उसमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। जब ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होगा तभी हमारा H3PO3 निकलेगा 100%। क्लियर। और जो बचेगा वो क्या बचेगा, एल्काइल हैलाइड बचेगा। ठीक है। थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब एल्कोहलों को फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब आर्थोफास्फोरस एसिड तथा एल्काइल हैलाइड बनते हैं। क्लियर। अब एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि मिथाइल एल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बनाइए, तो मिथाइल एल्कोहल का सूत्र CH3OH। क्लियर। PCl3 के साथ कर दीजिए, क्या बनेगा, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बन गया। यदि आपसे ये पूछा जाता कि मिथाइल एल्कोहल से मिथाइल ब्रोमाइड बनाइए, मिथाइल एल्कोहल से क्या बनाइए, मिथाइल ब्रोमाइड बनाइए, तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे X की जगह यहाँ पे Cl के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, Br लगा देंगे। ठीक है। जब Br लगा देंगे तो यहाँ पे PBr3 हो जाएगा, यानी कि मिथाइल एल्कोहल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। क्लियर। क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर। क्या बना, मिथाइल ब्रोमाइड बना। अब हम जो रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे R के स्थान पर आप क्या रख दें, C2H5। दूसरी जो स्टेप है वो क्या करेंगे, यदि हम R बराबर C2H5 रख दें, X बराबर Br रख दें, तब देखें क्या होगा, R के स्थान पर C2H5OH प्लस Br3। ठीक। क्या बना, C यानी कि H3PO3 प्लस C2H5Br। क्लियर। C2H5Br रिएक्शन संतुलित करेंगे, 3 आप यहां लगा दीजिए, 3 यहां लगा दीजिए। ये क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड। क्या बना, एथिल ब्रोमाइड बना। और ये आर्थोफास्फोरस एसिड। क्लियर। ये हमारा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ठीक है। और ये क्या बना हमारा, एथिल एल्कोहल। क्या बना, एथिल एल्कोहल। क्लियर हुआ। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाइए, तब आप PBr3 के साथ रिएक्शन कर दीजिए। ठीक है। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाता कि एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए, तब आप हेलोजन की जगह पे क्या ले लेते, Br के स्थान पर क्लोरीन ले लेते। क्लियर। अब मैं आपको रिएक्शन कराने वाला हूं PX5 के साथ। ठीक है। PX5 के साथ प्रोडक्ट यही बनेगा, एल्काइल हैलाइड ही, लेकिन क्या होगा, जो हमारा और निकला है आर्थोफास्फोरस एसिड, ये ना निकल के फास्फोरिल हैलाइड निकलेगा। क्या निकलेगा, फास्फोरिल हैलाइड। यानी कि हेडिंग बनाएंगे PX5 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद PX5। किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, एल्कोहलों की। देखिए एल्कोहल यानी कि आप जानते हैं ROH। ठीक है। ROH प्लस PX5 क्या बनेगा बेटा, हमें हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि हमने आपको बताया था PX3 के साथ किसी की भी हम रिएक्शन करें,
मेनली जिनमें ऑक्सीजन एटम होता है तो क्या निकलता है, H3PO3 निकलता है। ठीक है, H3PO3 100% बनना है। इसी प्रकार से जब कभी भी आप PX5 के साथ रिएक्शन करेंगे तब आपके पास 100% क्या निकलेगा, PO, POX3 यानी कि फास्फोरिल हैलाइड निकलेगा। और क्या बचा, RHHX। क्लियर, RHHX। अब यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे, क्या नाम है, ये अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ये क्या हुआ, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस पेंटा, फास्फोरस पेंटाहेलाइड, फास्फोरस पेंटाहेलाइड बना। ये क्या बना, फास्फोरिल, फास्फोरिल क्या बना, फास्फोरिल, फास्फोरिल हैलाइड, फास्फोरिल हैलाइड। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, क्या है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हैलाइड है। अब आपके माइंड में अगर ये कंफ्यूजन रहे कि PX3 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निकलता है और PX5 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निकलता है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी ट्रिक बताने वाला हूं, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ भी हो, PX3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो जिसमें हैलोजन कम है उसमें हैलोजन वाला नहीं निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें हैलोजन ज्यादा है यानी कि PX5, उसमें हैलोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर, हैलोजन ज्यादा, हैलोजन वाला प्रोडक्ट, हैलोजन नहीं, हैलोजन कम तो बिना हैलोजन वाला प्रोडक्ट। ठीक है, H3PO3 यानी कि आर्थोफास्फोरस एसिड और फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड कब निकलना है, जब PX5 के साथ अभिक्रिया आप कराएं, और जब PX3 के साथ कराएंगे तब आपका आर्थोफास्फोरस एसिड निकलेगा। क्लियर, ये क्लियर होगी रिएक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, वही काम करेंगे भाई। आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है भाई, एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप। एक्स क्या है, हैलोजन, एक्स क्या है, हैलोजन है। आप रख दीजिए आर बराबर CH3 रखा हमने, एक्स बराबर क्या रख दिया, Cl रख दिया। तब क्या करेंगे रिएक्शन में, देखें क्या करा हमने, CH3OH, क्या नाम है इसका, मिथाइल, क्या नाम है, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल प्लस PCl5। क्लियर, इसका नाम क्या हुआ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या हुआ, फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बना, क्या बना भाई, POCl3 प्लस CH3Cl और HCl। ठीक है, इसका क्या नाम है भाई, फास्फोरल, फास्फोरिल, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड बना। और ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर, यानी कि मिथाइल अल्कोहल को हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मिलाया तब क्या बनेगा, फास्फोरिल हैलाइड, फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर, कैसे प्राप्त करेंगे, मैथिल अल्कोहल से मैथिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम क्या करें, यानी कि R बराबर क्या रख दें, C2H5 रखें, और X बराबर क्या रख दें, Br रख दें। तब क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड। R इक्वल टू C2H5 रखा हमने, और X बराबर क्या रखा, Br रखा। तब देखें क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखना है आपको, सिंपल रिएक्शन है। C2H5 C2H5OH प्लस PBr5 क्या बना, यहाँ पे नाम लिखेंगे, एथिल अल्कोहल बना। क्या बना, एथिल अल्कोहल बना। और ये क्या बना, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अब क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा, POBr3 प्लस CH3Br
CH3 यानी CH3 CH2Br, ठीक है, प्लस HBr, ठीक है। ये हमारे नाम लिखिए, क्या है ये, फास्फोरल फास्फोरिल फास्फोरिल ब्रोमाइड, फास्फोरिल ब्रोमाइड, और ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाइए, या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल में फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड मिलाते हैं या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। क्लियर, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। अब एक रिएक्शन में आपको और बता रहा हूं, रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पूछ ली जाती है एग्जाम में। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करें, एथिल अल्कोहल की, तब जो अभिक्रिया बनेगा वो एथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर, क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा। देख लीजिए, रिएक्शन विद थायोनिल, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है, SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, किसी की भी रिएक्शन करें, तब क्या होगा, आप देखिए रिएक्शन में, यानी कि हमने डायरेक्ट हम यहां ये ले लें, यदि जो अल्कोहल अल्कोहल को हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन करा, तब क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और एल्काइल क्लोराइड बनेगा, एल्काइल क्लोराइड बनेगा, और HCl निकलेगा। देखिए रिएक्शन में क्या बनेगा, यानी कि SO2 गैस निकलेगी, वही SO2 गैस निकली, और क्या बना, RCl बना, और HCl, ठीक है। इसके नाम लिख लीजिए, ये क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है हमारे पास, थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये क्या बना, एल्काइल क्लोराइड, क्या बना, एल्काइल क्लोराइड बना। क्लियर, अल्कोहलों को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तब एल्काइल क्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें क्या रखें, R बराबर C2H5 डायरेक्ट रख दें एथिल अल्कोहल के, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, एथिल अल्कोहल रखा हमने, तब देखिए यहाँ पे CH3 CH2OH, क्लियर, SOCl2, यानी कि ये क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल, क्या नाम है, एथिल अल्कोहल, क्या हुआ, एथिल अल्कोहल, और ये थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस CH3 CH2 CH3 CH2 Cl प्लस HCl, ठीक है। क्या नाम है इसका भाई, एथिल क्लोराइड, क्या नाम है, एथिल क्लोराइड। अगर आपसे ये पूछे जाए कि एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाइए, तब आप थायोनिल क्लोराइड के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। क्लियर, थायोनिल क्लोराइड के साथ भी हम अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक रिएक्शन कराने वाला हूं, यानी कि HX के हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया जब करते हैं तब क्या होगा भाई, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब हेडिंग बनाएंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ये होगी हमारी डी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। HX के साथ अभिक्रिया, जब कभी भी HX के साथ अभिक्रिया हो तब निर्जल जिंक क्लोराइड भी लग सकता है भाई, और कंसंट्रेट H2SO4 की भी उपस्थिति हो सकती है। देखिए, यानी कि जब अल्कोहलों को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमने मिलाया, ठीक है, तब क्या बनेगा भाई, यहां से देखें H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, क्या है,
अल्कोहल है और ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड हो गए, हाइड्रोजन हैलाइड हो गए यहाँ पे निर्जल ZnCl2 या कंसंट्रेट H2SO4, दोनों में से एक लिख सकते हैं, ठीक है। तब क्या बनेगा हमारे पास भाई, RX प्लस H2O, ठीक है, RX प्लस H2O। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, एल्काइल एल्काइल हैलाइड, क्या बने, एल्काइल हैलाइड, क्या बना, एल्काइल हैलाइड बना, ठीक है। यानी कि जब हमने एल्कोहलों को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ मिलाया तब क्या बना, एल्काइल हैलाइड बना। क्लियर हुआ। अब आप जानते हैं आर बराबर क्या रख दें हम, CH3 रख दें, X बराबर क्या रख दें, Cl रख दें, तब क्या होगा बेटा, देखें क्या होगा भाई, CH3OH, क्या नाम है इसका, मैथिल अल्कोहल और HCl। क्लियर, मैथिल अल्कोहल HCl, क्या नाम है, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड है ही, क्या बनना है देख लीजिए, निर्जल 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 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, तब क्या बनेगा भाई, CH3Cl और क्या बना भाई, H2O। क्लियर, CH3Cl और H2O, इसका नाम क्या हुआ हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हुआ इसका, मिथाइल मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हुआ, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर, क्या नाम हुआ भाई, मिथाइल क्लोराइड। किसकी अभिक्रिया की हमने, HCl के साथ, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। अब हम क्या काम करें, R बराबर क्या रख दें, C2H5 और X बराबर क्या रख दें, Br, तब क्या होगा देखें भाई, C2H5OH और क्या है, HBr, प्रेजेंस किसकी होगी इसमें, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, H2O निकल जाएगा भाई, इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बना, C2H5Br प्लस H2O, क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर, ये सारी रिएक्शन रिपीटेड है क्योंकि एल्काइल हैलाइड बन में एल्काइल हैलाइड ही तो बनना है सब में, तो एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियों में मैंने आपको बताया था। क्लियर, एल्काइल हैलाइडों की सामान्य विधियां जो मैंने आपको पढ़ाई थी तब उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मैं आपको एक रिएक्शन कराने वाला हूं, यानी कि निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण करेंगे, ठीक है, एल्कोहलों का क्या करेंगे, निर्जलीकरण करने वाले हैं, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, यानी कि अन्य अभिक्रियाएं, हेडिंग डालेंगे, कुछ अन्य अभिक्रियाएं, ठीक है। अन्य अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इनमें थोड़ा सा अंतर है, डी का शब्द आए तो डी शब्द जहां भी लग जाए निकलना, हिंदी में बोलेंगे बी, हिंदी में बी, हिंदी में उसको बोलेंगे बी हाइड्रोजनीकरण, बी हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो बी का मतलब डी, हाइड्रोजनी मतलब का डी हाइड्रोजनीकरण,
यहाँ पे ये वाला डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण ये होगा, ठीक है, डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण इसको निर्जलीकरण बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है, निर्जलीकरण। तो डी शब्द का मतलब हो गया निकलना, ठीक है। क्या चीज निकलेगा भाई, जो चीज दे रखा है, जिसकी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अगर डॉक्टर के पास आप जाइए, किसी को लूज मोशन हो रहा है बहुत लंबे समय से, तो डॉक्टर अपनी भाषा में बोलते हैं कि इस पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब इसकी बॉडी से वाटर की कमी हो गई या वाटर निकल चुका है, यानी कि इसकी कमी में क्या हो गई, जल की कमी हो गई, इसकी बॉडी में किसी कमी हो गई, जल की कमी हो गई, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब यानी कि -H2O, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना। फिर डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब H2 का निकलना। क्लियर, ये रिएक्शंस है। तो इसमें मैं ये और ये पढ़ाऊंगा। ये तो मैं आपको अल्काइल हैलाइड में अभी बताया था मैंने, हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना, जल का निकलना, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब जल का निकलना, निर्जलीकरण, जल का निकलना, निर्जलीकरण। क्लियर, क्या करना है हमें, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, क्लियर, क्या करना है हमें, निर्जलीकरण करना है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण आप कैसे करेंगे, ये चीज आप देखिए, एल्कोहलों का निर्जलीकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। यानी कि RCH2OH, क्लियर, RCH2OH। अब हम इसमें एक और लगा ले भाई, क्योंकि हमें निर्जलीकरण करना है, तो यहाँ पे भाई दिक्कत होगी। निर्जलीकरण मिथाइल अल्कोहल का नहीं होगा, निर्जलीकरण एथिल अल्कोहल का होगा, ये चीज ध्यान रखें आप, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये हमारा कोई भी अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल हो गया। हमने एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया की, तब क्या बना भाई, क्या बनेगा, यानी कि OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, क्लियर, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2O, क्या बना, एल्कीन बना, क्या बना, एल्कीन बना। यानी कि जब एल्कोहलों में एल्यूमिना मिलाकर, Al2O3 मिलाकर 350 यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करते हैं, तब एल्कोहलों का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंटरमीडिएट के एग्जाम में ये रिएक्शन आपसे पूछी गई है कई बार। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ए शब्द धर देंगे, क्या रख देंगे, यहाँ पे आपको रख दिया ए, तब आपसे पूछा जाएगा कि इस ए के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तब आप समझ जाइए कि क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, किससे, एल्कोहलों से, तब क्या बनेगा, निर्जलीकरण होगी अभिक्रिया, और क्या रखा जाएगा, एल्यूमिना रखा जाएगा। क्लियर, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि एल्कोहलों से एल्कीन बनाइए, तब आप इस प्रकार बनाएंगे। क्लियर, अब हम क्या काम करें, R बराबर क्या रख दे भाई, H रख दे। क्यों रखेंगे H, क्योंकि भाई यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी ज्यादा दे रखे हैं। अब H एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन हमने अपने तरफ से यहाँ पे H रख दिया, ठीक है। कभी आप सोचो कि एल्काइल ग्रुप R होता है तो वहां पे CH3C2H5 भी होता है, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप तो वो है ही, लेकिन यहाँ पे H हम रख सकते हैं, नॉट एल्काइल ग्रुप, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे रख दीजिए CH3CH2OH, किसकी उपस्थिति हो रही है, एल्यूमिना की उपस्थिति हो रही है, कितने ताप पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब इसका क्या नाम हो गया भाई, एथिल अल्कोहल हो गया। क्या हुआ, एथिल अल्कोहल हो गया। और क्या बनेगा, देखें क्या बनेगा भाई, CH3CH2CH2 प्लस H2O, यही तो बनेगा। अब यहां पे बॉन्ड लगाएंगे डबल, क्या बना, एथिलीन बना, क्या बना, एथिलीन, क्या हुआ भाई, एथिलीन हो गया।
एथिल अल्कोहल से एथिलीन का बनना, बहुत पूछी गई है रिएक्शन। अल्कोहल से एथिल एथिल अल्कोहल से एथिलीन का बनना, क्या करेंगे, निर्जलीकरण कर देंगे। अल्कोहलों का निर्जलीकरण बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर, बनाइए तो ये बन जाएगा भाई एथिल अल्कोहल से एथिलीन। या क्या होता है जब एथिल अल्कोहलों में एल्यूमिना मिलाकर 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करते हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या डालेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन में एल्डिहाइड देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई। नंबर 2 रिएक्शन क्या डालेंगे, डी हाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजनीकरण, हिंदी में डिहाइड्रोजनीकरण, यानी कि H2 का निकलना, H2 का निकलना। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तब एल्डिहाइड बनते हैं, तब एल्डिहाइड बनते हैं। क्लियर। यहां पे देखिए रिएक्शन, मैं डायरेक्ट एथिल अल्कोहल ले लेता हूं भाई, CH3CH2OH। हमने कॉपर धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया की, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की, कॉपर धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया की। टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप। यदि आपको टेम्परेचर एग्जाम में भूल जाए, यदि कभी भी आप एग्जाम में टेम्परेचर भूल जाए, तब आप यहाँ पे लिखेंगे गर्म करने पर। ठीक है, टेम्परेचर गलत ना लिखें, टेम्परेचर आपको गलत बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये क्या हुआ भाई, एथिल अल्कोहल हो गया, क्या हुआ, एथिल अल्कोहल हो गया। क्या बनेगा भाई, CH3CHO प्लस H2। ठीक है, क्या है ये, एसिटल डिहाइड। क्या हुआ, एसिटल डिहाइड। आपसे ये पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करिए, डिहाइड्रोजनीकरण करिए, हिंदी में डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में डिहाइड्रोजनेशन। तब आप क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब अभिक्रिया कराएंगे तब एसिटल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोजन का निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्लियर। ठीक, ये हमारी अभिक्रिया कौन सी थी, डिहाइड्रोजिनेशन। अब मैं आपको एक रिएक्शन जो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, वो मैं रिएक्शन यहाँ पे दोबारा बताने वाला हूं, यानी कि अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए रिएक्शन इस पे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कभी भी आप अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तब एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, कल की क्लास में स्टार्टिंग में ही मैंने ये रिएक्शन आपको कराई थी। आज मैं आपको ये रिएक्शन ऑक्सीकरण करवा देता हूं, देख लीजिए। ऑक्सीकरण क्या होगा, यानी कि जब हम अल्कोहलों का हमने ऑक्सीकरण करा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकरण अभिकर्मक K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिकर्मक आपका जरूर होगा, चाहे KMNO4 हो, HNO3 हो, O3 हो, कुछ भी ऑक्सीकरण रिएजेंट होगा। जैसे कि अपचयन रिएजेंट होते हैं, इसी तरह से क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएजेंट होते हैं। तो हमने क्या काम करा, जब अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराया, ऑक्सीकरण अभिकर्मक K2Cr2O7 प्लस
H2SO4 की उपस्थिति में, तब क्या होगा, यानी कि जो ये ऑक्सीजन मिल रहे हैं वो हमें यहां से मिल रहे हैं। क्लियर, ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे। ये क्या है हमारे पास, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। इनका ऑक्सीकरण करा हमने ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, एल्डिहाइड बनेगा, HCHO बनेगा। क्या बनेगा, HCHO। अच्छा निकला क्या भाई, क्या निकला, हाइड्रोजन H2O निकला भाई। क्या निकलेगा, माइनस H2O। तो ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है। क्या है ये, एल्डिहाइड। और जब हम इनका भी ऑक्सीकरण करेंगे, इनका भी हमने ऑक्सीकरण करा किसकी उपस्थिति में, K2, किसकी उपस्थिति में करेंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन करा, तब क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्लियर हुआ, क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बने। क्लियर, क्या बने, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बता रहा हूं मैं, जब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में करते हैं तब एल्डिहाइड बनता है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एल्कोहलों से एल्डिहाइड बनाइए, तब आप ये रिएक्शन यहां तक ही दे देंगे। ठीक, यदि आपसे ये पूछा जाए एल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, आप पूरी रिएक्शन दे दीजिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, तब आप ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी बार कब पढ़ेंगे, जब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। समझ रहे हैं, तब भी हम यही रिएक्शन दोबारा पढ़ने वाले हैं, यानी कि 2 बार ये हम पढ़ चुके हैं, 2 बार अभी रिएक्शन और पढ़ेंगे। तो इसलिए एक ही बार में क्लियर कर लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या काम करें, आर के स्थान पर क्या रख दे बेटा, आर के स्थान पर हमने H रख दिया। जब आर के स्थान पर हमने H रखा, तब क्या बना, CH3OH, CH3OH क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है भाई, मेथिल अल्कोहल। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण करा हमने किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकरण अभिकर्मक K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 माइनस H2 निकलेगा, निकलेगा भाई। तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, यानी कि HCHO। HCHO क्या है ये, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। नाम लिखिए, क्या है भाई, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का यूज क्या होता है भाई, फॉर्मल्डिहाइड के 40% विलयन को क्या कहते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के 40% विलयन को क्या कहते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं, जो मृत जीव जंतुओं के संरक्षण में काम आता है। ठीक है, अगर आप जो हमने देखे हैं जीव विज्ञान में स्पेसिमेंस जितने भी होते हैं, उसमें जो विलयन भरा होता है वो फॉर्मलिन का भरा होता है। क्लियर, किसका भरा होता है, फॉर्मलिन का भरा होता है। यानी कि फॉर्मलिन हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का क्या कहलाएगा, फॉर्मलिन कहलाएगा। फॉर्मलिन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, फॉर्मलिन कहलाएगा। क्लियर, अब हमने क्या करा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा हमने किसकी उपस्थिति में भाई, ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, क्या बनेगा भाई, HCOOH। ठीक है, इसका क्या नाम है, HCOOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। मैंने कल आपको बताया था फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, जितने भी डंक मारने वाले कीट हैं उनके डंकों में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर, जितने डंक मारने वाले कीट हैं सभी के डंकों में क्या पाया जाएगा, फॉर्मिक एसिड, जो हमारी स्किन को स्वेलिंग कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड की वजह से स्वेलिंग होती है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। क्लियर,
अब हम क्या काम करें, आर बराबर क्या रख दें, CH3 रख दें। आर बराबर जब हमने CH3 रखा तब क्या बनेगा भाई, देखें CH3 CH2OH, ठीक है। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति है, K2Cr2 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 माइनस H2O हो गया भाई। और क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर बताइए, CH3 CHO, ठीक है, CH3 CHO। फिर ऑक्सीकरण करा हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यानी कि ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का यूज क्या है भाई, किस नाम से जानते हैं, मैंने कल को आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बताया था। एसिटिक एसिड को क्या जानते हैं, किस नाम से, सिरके के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिरके के नाम से जानते हैं। जब हम इसका नाम लिखेंगे, ये क्या हुआ, एथिल अल्कोहल, क्या है ये, एथिल अल्कोहल है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, क्या है, एसिटल्डिहाइड है। और ये क्या है, एसिटिक एसिटिक एसिड, क्लियर, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या हुआ, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाई, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण, ठीक है, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल शाम 7:30 बजे हम आपके सामने पुनः उपस्थित होते हैं, जिसमें मैं आपको अल्कोहल हमारा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आपको फिनॉल पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, फिनॉल पढ़ाऊंगा, जो इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आने ही वाले हैं, बिल्कुल आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, बस हमारे साथ केमिस्ट्री क्लास में बने रहना है। टोटल केमिस्ट्री में एग्जाम तक आपको फुल रिवीजन करवा दूंगा, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने अपने लेवल पे एक बार चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।